Hi guys, this is MDLM before you and you are watching my YouTube channel English with MDLM sir. Today we are going to read a very important topic of रन नंबर सेकेंड। आज हम इस वीडियो में रन नंबर सेकेंड का 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। वो है प्रोज सेकेंड भारत इज माई होम, रिटन बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम एक स्पीच है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करें इस वीडियो को, बने रहेंगे अंत तक। हम इस टॉपिक को बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। मेरे पास बुक है नंबर सेकेंड का, अगर आपके पास भी बुक है तो आप बुक में देखेंगे और हम इसे लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। भारत इज माई होम, जाकिर हुसैन। भारत मेरा घर है, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत को अपना घर बताते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 to 1969। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हुआ था और 1969 में इनका देहांत हो गया। बर्न इन हैदराबाद वॉज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और ये बहुत बड़े विद्वान भी थे। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। ये 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार, और राष्ट्रपति बनने का पहले ये बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज ए प्रेसिडेंट। यानी यह जो लेसन है भारत इज माई होम, यह एक गद्यांश है, एक भाषण का एक टुकड़ा है, और यह भाषण इन्होंने 1967 में दिया था जब ये राष्ट्रपति पद पर चुने गए। और राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के बाद इन्होंने एक शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक लंबा भाषण दिया था। उसी भाषण का एक हिस्सा, एक पीस है। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर। यानी भाषण के पहले शब्दों में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के कल्चर का, संस्कृति का, सभ्यता का रक्षा करने का वादा करते हैं, वचन देते हैं। नेक्स्ट है लेसन को हम पढ़ेंगे पैराग्राफ वाइज। फर्स्ट पैराग्राफ में आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माय पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। डॉक्टर हुसैन भाषण के पहले शब्दों में लोगों को शुक्रिया अदा कहते हैं कि मैं लोगों का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे देश के सबसे ऊंचे पद पर चुना। सेकंड पैरा है डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेजेंटिंग अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। भाषण के पहले शब्दों में ये डॉक्टर राधाकृष्णन जी का नाम लेते हैं और ये बताते हैं कि मुझे राष्ट्रपति बनने का श्रेय डॉक्टर राधाकृष्णन जी को जाता है जिन्होंने उन्हें ज्ञान दिया, और ये कहते हैं कि वो बहुत बड़े विद्वान थे और उनके जितना अनुभवी आदमी देश में मिलना मुश्किल है। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रुथ ही हैज डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन राधाकृष्णन जी के बारे में बताते हैं कि वे बहुत बड़े विद्वान थे और हमेशा ज्ञान और सत्य के पीछे पड़े रहे, और उनके जैसा विद्वान आदमी देश में शायद ही कोई हो सकता है। और उनके दार्शनिक भावना के बारे में बताते हैं कि वो सद्विचार वाले थे। ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन एंड हिमसेल्फ हैज नेवर सीज्ड टू चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस। डॉक्टर हुसैन राधाकृष्णन जी के बारे में बताते हैं कि वो हमेशा सत्य और न्याय के लिए, मानवता के लिए, मान सम्मान के लिए हमेशा अपने आप को आगे रखे, मार्गदर्शक रहे सबका। थर्ड पढ़ा है आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई इंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन। डॉक्टर हुसैन कहते हैं कि लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया, और लोग जो है मुझे इतने ऊंचे पोस्ट पर चुना।
आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कहते हैं कि मैं अभी अभी देश के संविधान के प्रति वफादार रहने का वचन दिया हूँ। इट इज़ द Constitution of a comparatively new state which its free citizens have for the first time in history। ये आगे बताते हैं कि ये जो इनके शासनकाल में ये एक नए राष्ट्र की निर्माण करेंगे जो कि जाति धर्म इस तरह की सांप्रदायिक भावना से दूर रहेगा और उसमें जो सबका विकास करेंगे। ये विकास का काम बाधित नहीं होगा, हर संभव इनका प्रयास रहेगा देश का विकास हो, सबका समान भाव से विकास हो, उसमें कोई ऊंच नीच कोई जाति भेद नहीं रहेगा। और ख़ास बात इसमें ये है, ये बताते हैं कि हमें जो है दोहरे काम पर ध्यान देना पड़ेगा, दोहरे कार्य करना पड़ेगा, डुअल टास्क, वर्क फॉर वन सेल्फ एंड वर्क फॉर सोसाइटी अराउंड। एक खुद का काम करे, अपने परिवार के लिए काम करे और दूसरा समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए काम करे। इस पर ये विशेष जोर देते हैं। अंत में ये कहते हैं कि ये मेरा हार्दिक प्रयास रहेगा कि इस दोहरे काम पर सब कोई ध्यान देंगे और इसको सहृदय लेंगे और सब कोई देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे, ताकि अकेले एक आदमी देश का विकास नहीं कर सकता है, सबका समान सहयोग होना चाहिए, तभी हम देश का विकास कर पाएंगे। और इस तरह से एक स्पेशल फ्लेवर आएगा राष्ट्र में, एक खास सुगंध मिलेगा, यानी हमारा देश विकास करेगा और सबको रोजी रोजगार मिलेगा, सबका जीवन सुखमय होगा। इस तरह से लोगों को एक तरह से ये वचन देते हैं कि मेरा पूरा विश्वास, पूरा प्रयास रहेगा देश को महान बनाने के लिए, पूरी कोशिश रहेगी। और इस तरह से इनका भाषण खत्म होता है। तो अब हम इस लेसन के समरी को देखेंगे। ये सेकेंड है, भारत इज माई होम, रिटन बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन when he was taking oath as the president of India। यानी यह एक भाषण का हिस्सा है, एक स्पीच है। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति बनने के बाद शपथ ग्रहण समारोह में एक लंबा भाषण दिया था, उसी भाषण का एक हिस्सा ये पार्ट है। इन दिस स्पीच ही प्रोमिसेस टू डेवलप आवर कंट्री। इस भाषण में वे देश के विकास के लिए वादा करते हैं, वचन देते हैं कि हम देश का विकास करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। सेकंड पढ़ा है, इन द फर्स्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीच, भाषण के पहले शब्दों में डॉक्टर हुसैन शोज हिज ग्रेटफुलनेस टू द पीपल हु हैव इलेक्टेड हिम ऑन द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द कंट्री। भाषण के पहले शब्दों में लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, कहते हैं कि लोगों का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि लोगों ने मुझे देश के इतने ऊंचे पोस्ट पर चुना या फिर उसके लायक मुझे समझा। डॉक्टर हुसैन सेज दैट, डॉक्टर हुसैन कहते हैं कि द होल कंट्री इज हिज होम एंड इट्स पीपल आर हिज फैमिली मेंबर्स। वे कहते हैं कि पूरा भारत जो है मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। वैसे भी एक राष्ट्रपति के लिए पूरा देश उसका घर होता है और देश के जो भी लोग होते हैं उसके परिवार के सदस्य के बराबर होते हैं। और राष्ट्रपति जो होता है देश का पहला नागरिक होता है। He promises to develop the country without the distinction of caste, creed and color। वे वचन देते हैं कि हम जाति धर्म भेदभाव के बगैर देश का सर्वांगीण विकास करेंगे, समान रूप से सबका विकास करेंगे, उसमें कोई जाति भेदभाव नहीं रहेगा। He also focuses on dual task। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वे जो दोहरे कार्य पर ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, प्रकाश डालते हैं, कहते हैं क्या कि हमें दो तरह का काम करना चाहिए, वर्क फॉर वन सेल्फ एंड वर्क फॉर सोसाइटी अराउंड। यानी एक खुद का काम करें, अपने फैमिली के लिए काम करें और दूसरा समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए काम करें, तभी हमारा देश डेवलप कर पाएगा, विकास कर पाएगा। और इसके लिए जो है वो कहते हैं क्या कि मेरा हार्दिक प्रयास रहेगा और लोगों से कहते हैं कि लोगों का पूरा सहयोग चाहिए इसके लिए, वो जो है वचन देते हैं इसके लिए। लास्ट है 10, दिस इज अ नाइस स्पीच। इस तरह से यह एक अच्छे भाषण है विच गिव्स अस अ गुड लेसन, जो हमें एक अच्छी शिक्षा जो है देशभक्ति की शिक्षा देती है। सो ये स्पीच डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया स्पीच का एक हिस्सा है और इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन वादा करते हैं देश के विकास के लिए। सो आई थिंक दिस इज वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू एंड आई होप दैट यू विल गेट लॉट्स ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे,
क्योंकि इस पे जो आपको एकेडमिक का जो भी 12th का एग्ज़ाम के बुक से जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसका समरी या फिर उसका जो भी मटेरियल है सबका प्रोवाइड किया जाएगा। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि आपको जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, दैट्स ऑल।